सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक सियासत के ख्वाने नेमत पर कई सब्जियां सजी हैं। मीम मिर्च अपनी बहार दिखा रही है, शीन शलजम की दाग बैठी हुई है और बे बाथो भी तल को शीरी रंग दिखा रहा है। हर सब्जी खुद को तरकारी का बादशाह या मलका समझती है, मगर फैसला तो तरकारी पकाने वाले शेफ ने करना है कि इसे कौन सी सब्जी को इक़्तिदार के गोश्त में मिलाकर शहंशाही के सिंहासन पर बिठाना है। आज का ये सब्ज कॉलम मुकाबले में मौजूद इन्हीं तीन सब्जियों की आइंदा जानशीनी और इनकी खूबियों और खामियों पर है। तकाबुल को समझने के लिए इनके आपस में मुकालमे का एहतमाम है। देखें कौन इक़्तिदार की कुर्सी हासिल कर पाता है। मीम मिर्च, सियासत को जायका मैंने दे रखा है, वगरना तो सियासत बेजायका, फीकी और बदमजा होती। मेरी रंगा रंगी से ही सियासी बहस में तलखी है। मेरी ही वजह से लिबास तराश खराश और नए नए मंसूबों पर तनाज़ात हैं। मैं ना हूँ तो कुछ भी ना हो। शीन शलजम, मुझे घुंगलू कहें या शलजम, मैंने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर सका। सियासत और ताकत को कभी कोई एक तांगे में जोत ना सका, मैंने ये करके दिखा दिया। कोई एक ताकतवर भी मुझसे नाराज नहीं। मैं इनके लिए इस कदर नागुज़ीर हूँ कि मेरा मुतबादिल ढूंढना इनके लिए नामुमकिन हो गया है। बे बाथो, मैं साग में शामिल बाथो हूँ, थोड़ा तल्ख ज़रूर हूँ, मगर याद रखा जाए मेरे बगैर साग मीठा हो जाएगा और फिर कोई इसे असली साग मानेगा ना इसे ऑर्गेनिक और जमहूरी करार देगा। मेरी बातें यकीनन बहुत सौ को गरा गुजरती होंगी, मगर इन बातों को सुने बगैर इक़्तिदार की जो भी इमारत तामीर की जाएगी वो कमज़ोर और नाकिस होगी। मीम मिर्च, मुझे तल्ख गर्दाने या तुर्श, मुस्तकबिल की सियासी हकीकत मैं ही हूँ। मेरे सिवा और कौन पंच पानियों का नुमाइंदा है? मेरे सिवा किसने गंदे देहात को सुथरा किया है? मेरे अलावा कौन है जिसने कच्ची पक्की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई हैं? मैं करिश्मा साज भी हूँ और हिकमतकार भी। मेरे सिवा सियासत फीकी है। शीन शलजम, इस वक्त दस्तरख्वान पर खुराक, ज़राअत और मईशत की कमी है। तदब्बुर, बर्दाश्त और हौसले से ताकत और सियासत को आगे ले जाने की ज़रूरत है। मिर्च हो या बात हो, दोनों नौजवान और जज्बाती हैं। दोनों में तलखी, तुर्शी और सख्ती है। अब दौर नरमी, मसलहत और मसालियत का है। शलजम ने 3 साल निज़ाम चलाया है, वही आगे भी चला सकता है। न मिर्च न बात हो, गुंगलो जिंदाबाद। बे बात हो, मैं जरदारी साग की मसलहत और मसालिहत का कड़वा हिस्सा बातों हूँ। मैं आवाम का पसंदीदा हूँ। मैं सबसे ओरिजिनल और सबसे आला तालीमी याफ्ता और सबसे जवान हूँ। मुझे नज़रअंदाज करके आपका ख्वाने नेमत अपनी साख खो बैठेगा। मैं आपकी मजबूरी हूँ। मैं होऊंगा तो दुनिया ख्वाने नेमत को असली और जमहूरी मानेगी, वगरना नहीं। मीम मिर्च, मेरा रंग सब्ज हो या सुर्ख, ख्वाने सियासत में मैं ही काबिल ज़िक्र हूँ। मैंने 2 साल में बेहतरीन हुक्मरानी साबित कर दी है। लाहौर का मुकाबला किसी भी और शहर से कर ले, साफ पता चल जाएगा तरक्की कहाँ हुई है। मुल्की दस्तरख्वान को खूबसूरत बनाना है तो मिर्च को फ़रोग देना होगा। मीम मिर्च आगे बढ़ेगी तो खुशहाली आएगी, तरक्की होगी। शीन शलजम, पंच पानियों की इमारत का राज विफाक की तरफ से दिया गया हिस्सा है। विफाक अपना पेट काट कर मिर्च और बाथों के दस्तरख्वान को सजाता है। आप बेशक हुक्मरानी की ख्वाहिश रखें, मगर हाथी को चलाना नो आमोज़ों का काम नहीं। ताकत के मुकाबले में सियासत करना शो बॉय या शो गर्ल के बस की बात नहीं। हमने न सिर्फ पाक भारत जंग में फौज की सरपरस्ती की और इसे फ्री हैंड देकर जितवाया, बल्कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने में भी हुकूमत और फौज ने शाना बशाना काम किया। अमेरिका ईरान सालिसी में भी वजीर आजम, वजीर खारजा और फील्ड मार्शल ने एक टीम की तरह काम किया। अगर इस टीम में तब्दीली हुई तो ये निज़ाम चलना मुश्किल हो जाएगा। मईशत तबाही के दहाने पर थी, हमने इसे मुस्तहकम किया है। बे बात हो, ये सारे काम तो इदारे और इसके सरबराह ने किए हैं। वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत का इन कारनामों में क्या किरदार है? फील्ड मार्शल ने भारत के अज़ाइम का दिलेरी से जवाब दिया है। हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन मेरे बयानात ने भारत को परेशान किए रखा। ईरान और अमेरिका की सुलह के अमल से हुकूमत ने हमें जानबूझकर दूर रखा ताकि सारा क्रेडिट उसको मिल सके। अगर मैं बातों इस अमल में शरीक किया जाता तो अपने बेहतरीन मुबलिक इल्म और ज़बानदानी से बेहतर किरदार अदा कर सकता था, मगर अफसोस मुझे दूर दूर रखा गया। हालांकि पाक भारत जंग के बाद दुनिया में पाकिस्तान के हक में बयानियां बनाने में मेरा अहम किरदार था। मीम मिर्च, देखें दावों से काम नहीं चलता, हमने अमली काम किए हैं। कराची और सिंध का हाल देख लें और इसका मुकाबला लाहौर और पंजाब से कर लें। अगला इलेक्शन जब भी होगा, इसमें जो पंजाब में जीतेगा वही अगली हुकूमत बनाएगा। बात हो पंजाब में 10 नशिस्तें तो जीत नहीं सकता, वो अगला हुक्मरान कैसे बनेगा?
ये हार पंजाब की रानी को ही पहनना है और कोई ना तो अहल है और ना ही इस काबिल। शीन शलजम, आप दोनों जज्बाती और कम उम्र हैं, दोनों का तजर्बा भी बहुत कम है। आपकी ख्वाहिश तो है कि फौरन वजीर आजम बन जाए, मगर आप दोनों तुर्श और तल्ख हैं। मिर्च में खानदानी अना है और बातों में फख्र और शान। दोनों बहुत अच्छे हैं, मगर ये खामियां इन्हें हाइब्रिड निज़ाम में कामयाब नहीं होने देंगी। इस निज़ाम में अभी कई साल तक जिद नहीं, लचक, अना नहीं, आज़ी और फ़ख्र नहीं, बल्कि फ़रोती से काम चलाना पड़ेगा। बेबात हो, आपकी नसीहतें बजा, मगर विफाकी हुकूमत की गुंगलो पॉलिसी से न सियासत बदली है और न मईशत। आप न 18वीं तरमीम पर कोई वाज़े मौक़िफ़ ले रहे हैं और न ही NFC पर, हालांकि इन दोनों कामों की तकमील में आप पेश थे। आप न सियासत कर रहे हैं, न कोई स्टैंड ले रहे हैं। ये शलजम पॉलिसी हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। मीम मिर्च, जरदारी का साग साथ ना होता तो बात हो कहीं नजर भी ना आता। हमें 18वीं तरमीम और NFC पर ताने देने वाला बात हो जब ताकतवरों के खिलाफ मजम्मत करेगा तब देखेंगे। शीन शलजम, वक्त के साथ समझौता करना पड़ता है, रास्ता निकालना पड़ता है। रियासत अगर माशी मुश्किल में है तो इसे हल तो करना है। सूबे कुर्बानी दें और रियासती बोझ को मिलकर उठाएं। लड़ाई झगड़े और मुबाइसों से काम नहीं चलेगा। 18वीं तरमीम बचाते बचाते कहीं हम सारे निज़ाम को ही ना गंवा बैठे। हमें बड़ी अक्ल व हिकमत से चलना होगा। बेबात हो, नए सूबे बनाने और सूबों से माली हिस्सा लेने से मुल्क कमज़ोर होगा। मसला जिद का नहीं, उसूल का है। जो काम पहले गलत था आज भी गलत है। क्या हम बार बार गलतियां दोहराते रहेंगे? मशरिकी पाकिस्तान का अलमिया सूबाई हुकूक गज़ करने से हुआ था, अब दोबारा वही गलती नहीं दोहराई जाएगी। मीम मिर्च, हमारा रोड़े अटकाने का कोई इरादा नहीं। निज़ाम को चलते रहना चाहिए। विफाक को मजबूत बनाना भी सूबों की जिम्मेदारी है। विफाक का बोझ मिलजुल कर उठाना चाहिए। शीन शलजम, मुझे इक़्तिदार का कोई लालच नहीं, मगर आप दोनों जल्दी न करें। फिलहाल मिर्च हजम होगी ना बात हो चलेगा, इसलिए गुंगलों की हुक्मरानी रहने दो। हाइब्रिड में यही चलेगा। मिर्च ज्यादा हुई तो लड़ाई हो जाएगी और निज़ाम दराम से गिर पड़ेगा। बातों का साग कड़वा हो तो तब भी दस्तरख्वान उलट जाएगा।